इसको हटाने का एक तो मेन रीज़न ये है, एक रीज़न ये है कि कंपनीज ऐसा करती क्यों है यार, मुझे समझ नहीं आती क्यों करती हैं कंपनीज ऐसा। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो फ्लैगशिप्स फ़ोन आ रहे हैं, जैसे सैमसंग के आ रहे हैं, मोटरोला के आ रहे हैं, या और भी बड़े बड़ी कंपनी के जो फ्लैगशिप्स फ़ोन आ रहे हैं, जो कि 60 70 50 ऐसे 50-60 हज़ार के बीच बीच में आते हैं या उससे भी महंगे आते हैं, तो उसमें हेडफोन जैक क्यों नहीं होता, क्यों हेडफोन जैक को निकाला गया और क्या इसके मेन रीज़न थे। मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे मेन रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हमको फ्लैगशिप्स में आजकल हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता। तो चलो यार, विदाउट किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आपको भी पता और मुझे भी पता कि हमारे तो खून में टेक्नोलॉजी दौड़ती है। तो चलो यार, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेन रीज़न की, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो कि मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से हेडफोन जैक को मतलब बॉयकॉट किया जा रहा है। बॉयकॉट नहीं, मतलब इग्नोर किया जा रहा है आजकल कंपनी के द्वारा। क्यों किया जा रहा है, ये इसका मेन रीज़न क्या है। इसकी वैसे तो अगर देखा जाए तो शुरुआत एप्पल ने की थी स्मार्टफोन की मार्केट में। ऐसे मैं नहीं कह सकता कि एप्पल ने ही सबसे पहले ऐसे किया था कि उन्होंने हेडफोन जैक अपने फ़ोन से निकाल दिया था। ऐसे तो नोकिया के जो पहले कीपैड वाले फ़ोन आते थे, याद है किसी को कीपैड वाले, जिसमें वो सांप सीढ़ी वाली गेम चलती थी, उसमें भी हेडफोन जैक नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है उसमें हेडफोन जैक नहीं था। और जो पहला एंड्रॉयड फ़ोन आया था, जो पहला था, उसकी फ़ोटो यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी, उसमें भी हेडफोन जैक हमको देखने के लिए नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब कंपनी इम्प्रूवमेंट हुई, कंपनी को पता लगा कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, तो उन्होंने स्मार्टफोन्स में भी ये देना शुरू कर दिया था, एंड्रॉयड में या एप्पल में भी था। लेकिन अब इसकी शुरुआत फिर से एप्पल ने कर दिया है कि इसको निकालने की शुरुआत, कह रहा हूँ डालने की नहीं, निकालने की। एप्पल का जब आईफोन 7 आया था, जब उसका ट्रेलर आया था, मतलब जब उसका लॉन्च वीडियो थी, तो उसमें उन्होंने हमें मतलब पूरा शॉक करके रख दिया था कि इसमें हेडफोन जैक नहीं। और पब्लिक के दिमाग में ये क्वेश्चन यार अब क्या होगा, ये क्या होगा, हैं कैसे लगाएंगे हेडफोन। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन थे, लेकिन आजकल पता है क्या हो रहा है। तो मेन रीज़न तो एक है इसकी जो स्पेस होती है। हेडफोन जैक जो हेडफोन की जो पिन होती है, जो हम हेडफोन अपने फ़ोन में लगाते हैं ऑब्वियसली, उसकी जो पिन होती है वो होती है मेरे ख्याल से पता नहीं कितने मीटर की होती है, 3-4 सेंटीमीटर की होती है शायद। तो उसको वो फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा जगह लेती है। एक तो मेन रीज़न ये है। और उस मतलब हेडफोन जैक को अगर वो पिन उसके बीच में जा रही है तो उतनी जगह भी तो चाहिए ना फ़ोन के बीच में। अब कंपनी क्या करना चाह रही है, उसको हेडफोन जैक को निकाल कर उसमें मतलब छोटे छोटे 1-2 कंपोनेंट्स और लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। तो ये भी एक मेन रीज़न है, जो कि है एक स्पेस। और अब हम चलते हैं दूसरे रीज़न पर। जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से हेडफोन जैक अब कम होता जा रहा है हर एक फ़ोन में। वैसे तो हमें बजट फ़ोन में तो देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि जिन्होंने गेमिंग वगैरह करनी होती है और जिनके पास पैसे वगैरह का बजट कम होता है, बाद में क्या पता वो गेमर बन जाएं तो बहुत ज़्यादा बजट हो जाता है, फिर तो वो खरीद नहीं सकते अपने। लेकिन जिनके पास थोड़ा बजट कम होता है वो मतलब बजट स्मार्टफोन लेने में प्रेफर करते हैं, और उसमें हेडफोन जैक हमको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन फ्लैगशिप में ऐसा नहीं होता। इसका एक तो मेन कारण मैंने आपको बता दिया, जो कि है स्पेस। इसकी वजह से तो वो फ्लैगशिप कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनमें कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बजट स्मार्टफोन है उनमें परफॉर्मेंस नहीं होती, उनमें भी होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट फ्लैगशिप उनकी कोई टक्कर ही नहीं है, मतलब बजट वालों से। तो हाँ, अब हम आते हैं अपने दूसरे रीज़न पर। मैंने बहुत ज्ञान बांट दिया। दूसरा रीज़न है जो कि है वायरलेस का ज़माना है आजकल। अब वायरलेस चार्जिंग भी धीरे धीरे इम्प्रूव करती जा रही है। मैंने लेटेस्ट अभी एक न्यूज़ सुनी थी कुछ दिन पहले। अब तो 30 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी, एक पता नहीं कंपनी का मैं नाम भूल गया, कोई चाइनीज़ कंपनी थी, 30 वोल्ट पता नहीं 40 वोल्ट इतना कुछ चार्जिंग स्पीड वो वायरलेस चार्जर में दे रही थी। तो ये कितनी अच्छी बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है। लेकिन एक तो था जो स्पेस था, दूसरा है जो कि आज वायरलेस का ज़माना चल रहा है। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ मतलब 1-1.5 सालों में ही जो TWS हैं, जो कि ट्रूली वायरलेस हेडफोन्स, जो कि हम कहते हैं ट्रूली वायरलेस ईयरफोन, उनका क्रेज़ इतना ज़्यादा हो गया कि क्या ही बताऊँ मैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी हेडफोन जैक निकाल देती है, और ऐसे तो उसके साथ अडाप्टर भी देती है जिसके पास नहीं है इतना बजट कि वो एक वायरलेस अफोर्ड कर सके वायरलेस हेडफोन। तो उसके लिए आज तो कंपनी बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज हैं वो अपने बॉक्स में अडाप्टर भी देती हैं उसके लिए, ताकि वो हेडफोन तो यूज़ कर सकें। लेकिन आने वाले कुछ समय में फ्यूचर में
ऐसा भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो वो सपोर्ट ही हटा देंगे हेडफोन वायर का, क्योंकि अब तो वायरलेस का ज़माना और हर कोई प्रेफर करता है वायरलेस। तो वायर के झंझट में अब कोई पड़ता ही नहीं है। जैसे आप ड्राइविंग करें तो आपके कान में वायर वाला ईयरफोन लगा होगा तो झंझट तो होएगा ड्राइविंग करने में। ऐसी वायरलेस वाला है तो आराम से अपना भगाते रहो गाड़ी, और क्या। तो दूसरा रीज़न है वायरलेस, और इससे कंपनी को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए भी वो हेडफोन रिमूव मतलब जैक रिमूव करती हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर कंपनी ने किसी फ़ोन से हेडफोन जैक निकाला है तो अपने एक वायरलेस भी लॉन्च कर देते हैं उसके कुछ टाइम बाद। और उससे होता है कि मतलब पब्लिक के दिमाग में इतना क्रेज़ हो जाता है कि अब तो इस कंपनी का ही फ़ोन है, इस कंपनी का मेरे पास वायरलेस मतलब ईयरफोन होगा, TWS होंगे और मेरे तो पूरी शान बन जाएगी। तो मेंटेलिटी के साथ भी खेलती है कंपनी हमारी। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे रीज़न पर, जो कि है ट्रेंड। आजकल ये ट्रेंड ही बन चुका है कि वायरलेस नहीं है तो भाई तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो वायर्ड वाले हेडफोन्स है ना, वायर्ड वाले, उनका मज़ा भाई TWS बिल्कुल भी नहीं दे सकते। एक तो साउंड क्वालिटी उनमें थोड़ी सी मतलब लो तो हो जाती है, तो जो महंगे महंगे उनमें साउंड क्वालिटी अच्छी है, मैं तो नहीं कह रहा बेकार है, लेकिन जो वायर वाले में मज़ा है ना वो इसमें है ही नहीं। और जैसे ROG 5 है उसका, वो 50,000 का फ़ोन है, 50-60 हज़ार का, लेकिन उसमें भी तो कंपनी वो दे रही है ना हेडफोन जैक, क्योंकि उनको पता है कि जो मैक्सिमम उनकी जो ऑडियंस है, जो खरीदने वाले मतलब लोग हैं, वो गेमिंग को प्रेफर करते हैं ज़्यादा, इसलिए वो उनका फ़ोन खरीद रहे हैं। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि बिल्कुल ही अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। कंपनी अपनी ऑडियंस को भी टारगेट करती है कि कैसी ऑडियंस है उनकी जो फ़ोन खरीदती है और वो क्या लेना प्रेफर करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और आया कि पहले मैं बताना भूल गया, इस कंपनी को मैंने बता दिया आपको फ़ायदा होता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि कंपनी मतलब जो वायर्ड चार्जिंग है वो भी ख़त्म कर दे, क्योंकि ऐसे बोल्ड डिसीजन है ना, जो जैसे हेडफोन जैक को रिमूव करना, या अचानक से एक फ़ोन में विदाउट किसी अनाउंसमेंट तो वैसे हुई थी, लेकिन उससे पहले किसी को नहीं पता था कि हेडफोन जैक नहीं आएगा। ऐसे बोल्ड डिसीजन जो होते हैं, बोल्ड डिसीजन ये एप्पल ही लेती है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में जो वायर्ड चार्जिंग है वो भी मेरे ख्याल से ख़त्म कर दे, क्योंकि एप्पल ही एक ऐसा ब्रांड है जिसको मतलब मैक्सिमम ब्रांड्स फॉलो करते हैं। अब उन्होंने नोच निकाला था तो सारे फ़ोनों में अब आजकल नोच आ रहे हैं। तो उन्होंने जब वायर हेडफोन जैक निकाला था तो जो फ्लैगशिप से बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उन्होंने भी मतलब बनाने बंद कर दिया हेडफोन जैक। उनको भी लगा कि चलो हम भी ऐसे, हमारा भी फ़ायदा होएगा। ऐसे नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल कॉपी करते हैं, लेकिन ऐसे बोल्ड डिसीजन है ना जो, वो एप्पल ही लेता है हर बार। जो हिस्ट्री है आज तक की, हेडफोन वाली भी और वायरलेस वाली भी, जब एप्पल के एयरपोर्ट्स आए थे तो उसके बाद इतना क्रेज चला कि बस पब्लिक के दिमाग में ये है कि ये तो ऐसा हो, एप्पल का लगाओ, चाहे 600 रुपये वाला डुप्लीकेट लगा लो, लेकिन होना चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।